बिजली चोरी न हो, कानून से जीने की सबको आदत पड़े। अवैध कोई कब्जा करने वाले, कटिया लगाने वाले, कटिया जानते हैं ना आप? तो ऐसे लोगों के लिए, या पता नहीं कहीं कोई रोहिंग्या टाइप के लोग हों जो बसे हुए हैं, तो उनको अगर कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन फ़ायदा पहुंचाइए, आप अपने निजी साधनों से फ़ायदा पहुंचाइए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या किसी को क्या हानि हो रही है? आप लोगों के जेब में, सबके जेब में स्मार्टफोन है। जब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगा सकते? और प्रीपेड का जो हल्ला मचाया गया है वो केवल भ्रम में डालने की बात है। हमने कहा है हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे अंत्योदय के लोग हैं, जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, जितनी बिजली वो यूज करते हैं, उतना उनको बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग इस बात को तो मानते हैं ना? हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में हमसे बहुत ज़्यादा लगाए जा चुके हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राज्य के दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारी अन्य एनडीए सरकारों से अलग सरकारें हैं। वहाँ भी ये योजना लगाई जा रही है। भारत सरकार ने इसमें प्रावधानित किया है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बार बार ये विषय उठाया जा रहा था कि साहब एक कंपनी विशेष को दे दिया गया है, जबकि इसमें 40 कंपनियों ने भाग लिया है, जो मीटर में अलग अलग आए हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग आए हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए अलग आए। लगभग 30 करोड़ 28 करोड़ से ज़्यादा पूरे राज्य के अंदर 28 लाख से ज़्यादा मीटर लगाए जाने हैं। अभी कुल 15 लाख मीटर लगाए जा रहे हैं। वो भी उस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं जहाँ लोग ठीक प्रकार से अपना बार बार शिकायत करते हैं कि ये मीटर जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जंप करने की समस्या भी समाधान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका विरोध जो बिजली चोरी कर रहे हैं, राज्य के संसाधनों पर जो लोग जो है अनावश्यक रूप से बोझ डालना चाहते हैं, उनका साथ देना जैसा है। जो लोग कानून से जीना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को, किसी गरीब को, कोई गरीब के लिए कि गरीब को प्रताड़ित करने के लिए, हम तो, हमारी सरकार तो खुद ही अंत्योदय के लिए काम कर रही है। और वो तो जहाँ इंटरनेट नहीं है, सबसे लास्ट में हम लगाएंगे उसमें। सर यूसीसी का प्रदर्शन रहा है सर, आज कांग्रेस का भी यूसीसी को लेकर विरोध था। आप देखिए, समझा नहीं अभी तक। अब आप लोग बहुत विस्तार से सुन लीजिए, और मुझे भी अच्छा लग रहा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। हमें बोलना तो वहाँ चाहता हूँ लेकिन आप लोग मुझे यहीं बुलवा ले रहे हैं। देखिए, इनका विरोध है, आज जो मैंने जानकारी करी या मेरे पास जो जानकारी आई है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं, और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी। क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। दिल्ली का एक बहुत चर्चित केस 2022 का, श्रद्धा बालकर और आफताब साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए, और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काट कर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए।
और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है हमको। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मैं कहूँगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है, जिसने हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने उनके सामने संकल्प रखा था, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूँ कि, और इसके साथ साथ एक भ्रम और फैलाने का काम हो रहा है कि जी कोई बाहर से आकर कोई अगर शादी कर लेगा, लड़का या लड़की, तो वो उत्तराखंड का निवासी हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थायी निवास क्या होगा, मूल निवास मिल जाएगा। ये सब भ्रम है भाई। ये केवल यूसीसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से किसी को यहाँ की निवास नहीं मिल सकता। आप लोग भ्रम में डालना छोड़िए।